पंजाबी वर्सेस पंजाबी इन मैनिटोबा इन हिंदी। ये वीडियो मैंने अपने तजर्बे के मुताबिक बनाई है, क्योंकि मेरे पास कनाडा और भारत दोनों जगह का तजर्बा है। मैं बहुत सारी वीडियो देख रहा हूँ कि भारतीय मूल के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने मैनिटोबा में कल बहुत बड़ी एजिटेशन की। यदि आपको सबको मालूम है कि कनाडा इज ए लैंड ऑफ लॉ, तब यही कारण है कि आप भारत से सभी कनाडा जा रहे हो। पर क्या आपकी एजुकेशन सही थी या गलत थी? किसी भी प्रेस रिपोर्टर ने इस बात को समझाने की कोशिश नहीं की है। देखो, मैनिटोबा में क्या है कि पहले तो वो विद्यार्थी गए हुए हैं जो भारत से सीधे मैनिटोबा में 2 साल की पढ़ाई की, 3 साल का वर्क परमिट मिला उनको, और वो उन लोगों का अधिकार है कि वहाँ पे वो पक्के पहले होंगे, क्योंकि उसका लाभ मैनिटोबा की गवर्नमेंट को ही हुआ और वहाँ के ही जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट थे उनको कम सैलरी पे जनता ने वहाँ पे रिहाइश की। अब क्या है कि जो स्टूडेंट पढ़ने गए थे वैंकूवर में, ब्रिटिश कोलंबिया में, और जो ओंटारियो में थे, वो लोग 1 साल वहाँ रहने के बाद क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमें पक्के पहले किया जाए। वो भाई ये कैसे हो सकता है? जो कनाडा है वो लैंड ऑफ लॉ है। उन्होंने पहले कमिटमेंट की है उन स्टूडेंट के साथ जो भारत से सीधे ही मैनिटोबा में पढ़ने के लिए जाते हैं। डेफिनेटली उनको पहलता मिलनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरी प्रोविंस से आ रहे हो और जिस दिन आप पक्के हो जाओगे वापस उठ के लेकर भाग जाओगे वापस वहाँ पे। सो मैं फ्यूचर में सभी स्टूडेंट्स को शॉर्टकट में बताता हूँ। अगर आप भारत से कनाडा जा रहे हो, 2 प्रोविंसेस में बिल्कुल मत जाइए, ना ब्रिटिश कोलंबिया में ना ओंटारियो में, क्योंकि वहाँ आप पक्के नहीं हो सकते हैं। वहाँ पक्के होने के लिए 5 साल लगते हैं। इसकी बजाय आप वो एजेंट ढूंढो भारत के अंदर। आजकल कनाडा के बहुत सारे एजेंट्स भारत में अवेलेबल हैं, जिसको RCIC कहते हैं। आप अल्बर्टा में जाओ, सैस्कैचुअन में जा सकते हो, अटलांटिक जोन में जा सकते हो, मैनिटोबा में डायरेक्ट जा सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि आप पहले आप मजा लोगे वैंकूवर का और फिर ब्रैम्पटन का, फिर आप शिफ्ट होकर दूसरी प्रोविंस में जाओगे, तो आप दूसरों के अधिकार के ऊपर कब्जा करना चाहते हो, जो कहीं पॉसिबल नहीं होगा। यदि आप ऐसे ही करते जाओगे तो वहाँ पे क्या होने वाला है? पंजाबी टू पंजाबी हैंड टू हैंड फाइट होगी। आप लोग झगड़ा करोगे, आखिर में दोनों पार्टियों की डिपोर्टेशन होकर वापस आ जाओगे। अगर आपको कुछ तकलीफ है कनाडा के अंदर, सबसे पहले आपको लोकल MLA के ऑफिस से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कनाडा के अंदर हर MLA का ऑफिस होता है, चाहे वहाँ हो चाहे ना हो, उसका स्टाफ अवेलेबल रहता है। इसी तरह वहाँ मेंबर पार्लियामेंट का ऑफिस होता है, जो सिंपल गूगल के ऊपर आप गूगल कीजिए, आपको उनका फ़ोन नंबर, ईमेल ID, इवन आपको उनके ऑफिस में भी जाने की जरूरत नहीं है, आप ईमेल उनको कर सकते हो। आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को सीधे ईमेल कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को आप ईमेल कीजिए, विदिन 24 वर्किंग आवर्स आपको उसका जवाब मिलेगा। इसी तरह आप कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर से संपर्क कर सकते हो। पर कोई भी बात करने से पहले आप खुद देखो कि क्या आप कानून के दायरे में रहकर कुछ कर रहे हो या कानून के बाहर जाकर कर रहे हो। प्लीज, वहाँ का आप एक कनाडा शांति का देश है। आप बिना किसी कारण के, और कोई कम्युनिटी वहाँ एजुटेशन नहीं करती है। कभी देख लो, आप लोग मैनिटोबा में हंगामा कर देते हो, कभी सरी में कर देते हो, कभी आप मैनिटोबा में कर देते हो। इससे फ्यूचर में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। और मैं हैरान हूँ कि आप अपने जो आपका एजेंट है, जिसने आपको वहाँ भेजा है, आप उसका नाम क्यों नहीं पुकार रहे हो, आप क्यों नहीं उनका नाम बताते हो। यदि आपको वीडियो लोड करनी आती है तो आप एजेंट का नाम बताइए। किस एजेंट ने आपको भारत से भेजा था ओंटारियो में, फिर ओंटारियो में किसने आपको एडवाइस की थी कि आप वापस मैनिटोबा में जाइए। प्लीज़, कनाडा का माहौल आप मत खराब कीजिए। Let it function properly and as per the rule of law. Thank you very much. Please stay connected with us.